हेलो। ओके गाइस, सर्वेश, शुभम, निखिल, अनिकेत, यस, निखिल, यस गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, yes. ओके। ओके गाइस, Yes. देखिए Yes, आज sir. का हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें हम सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सभी स्टूडेंट्स बात कर सकते हैं। सभी को मेरी आवाज आ रही है गाइस? Yes. Yes. ओके, तो आप Yes. किसी से भी बात कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है अभी? Yes, sir. ओके देन, सो गाइस देखिए आज का हमारा फर्स्ट सेशन है सेल्सफोर्स का। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल्सफोर्स क्या होता है, राइट? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट इज सेल्सफोर्स। करेक्ट। अब बताइए कौन बता पाएगा मुझे सेल्सफोर्स के बारे में? व्हाट इज सेल्सफोर्स? अब देखिए गाइस, So कोई Salesforce भी is just टेक्नोलॉजी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी नई चीजें अगर आप सीख रहे हो तो आपने इसके बारे में रिसर्च किया होगा। ऐसा नहीं कि हम आ गए कोई भी सेशन है हमने ज्वाइन कर लो। आप सभी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, आप सभी को सेल्स फोर्स में करियर करना है, इसीलिए आपने ज्वाइन किया। तो एटलीस्ट सभी ने एक बार तो भी यूट्यूब पे या गूगल पे सेल्सफोर्स के बारे में सर्च किया होगा। तो क्या क्या चीजें आपको पता चली सेल्सफोर्स के बारे में, बताइए। हम्म क्या क्या चीजें आपको सेल्सफोर्स के बारे में पता चली? Salesforce is a CRM. CRM. हाँ, यस निखिल। Salesforce is just, yes, sir. Salesforce is a CRM. It is a customer relationship management. It is used for the business advantage and revenue. करेक्ट। ओके अगेन गाइस, कोई और बताइए सेल्सफोर्स के बारे में क्या क्या चीजें आपको पता है। रोमी, सर्वेश, उज्ज्वला, शुभम, आतिश। नो गाइस। ट्राई करिए, कितनी चीजें आपको पता है सेल्सफोर्स के बारे में? गाइस कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है फिर भी अगर आप आंसर नहीं कर रहे हो, तो देखिए जिस इंडस्ट्री में हम एंटर हो रहे हैं वहां पे कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करेगा आपको आगे जाके। अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट स्किल्स है आपका। अगर आप पीछे रहोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, आपको आपकी स्किल्स को दिखाना है। जिस इंडस्ट्री में हम काम करने जा रहे हैं वहां पर आपको आपकी स्किल्स को दिखाना है। ठीक है, अगर आप ऐसा दिखाओगे कि आपको चीजें नहीं आता तो आपका इंप्रेशन भी वैसे ही जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करना है कि एटलीस्ट आप बोले, जितना आपको पता है आप ट्राई करेंगे। ठीक है गाइस? ओके देन, सो बताइए अब सेल्सफोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेल्सफोर्स के बारे में। अब सभी ने कहीं ना कहीं पे सेल्सफोर्स के बारे में सर्च किया होगा कि सेल्सफोर्स क्या होता है। तो सभी को एटलीस्ट इतना तो पता चला कि सेल्सफोर्स एक कंपनी है। यस और नो? Yes, सेल्सफोर्स एक sir. कंपनी है, करेक्ट। अब देखिए उस सेम कंपनी का एक प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स, करेक्ट। इसीलिए हम सेल्सफोर्स को एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर्वेश प्लीज माइक ऑफ करिए आपका। सर्वेश, निखिल, ओके। ठीक है, तो देखिए गाइस सेल्सफोर्स क्या है? एक कंपनी। और वी कैन से सेल्सफोर्स इज अ प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास देखिए जो कंपनी है, सेल्सफोर्स नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी का प्रोडक्ट है salesforce.com। करेक्ट, एक प्रोडक्ट है। अब जैसे आपको पता है गूगल एक कंपनी है, गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स है। करेक्ट, सेम वैसी सेल्सफोर्स एक कंपनी है और उस कंपनी का प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स। अब आप सेल्सफोर्स को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल्सफोर्स एज अ कंपनी कि सेल्सफोर्स क्या है। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी।
क्या है ये? क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी फाउंडेड इन 1999 बाय मार्क बेनियोफ। तो इन्होंने ये कंपनी बनाया था, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का काम क्या है? ये जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, ये कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करती है। अब इन्होंने एक रियल टाइम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मल्टीपल लोगों की बिजनेस नीड को सॉल्व कर सकता है। तो इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, देखिए। तो उस प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग CRM solution that brings companies and customers together। देखिए, सेल्सफोर्स क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग CRM सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। सिंपल सा डेफिनेशन है कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, एक CRM सॉल्यूशन है दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। तो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाने का काम, उनको जोड़े रखने का काम करता है सेल्सफोर्स। अब हर एक कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जिनके पास कोई प्रोडक्ट है और सर्विसेज है, तो उनके पास जाहिर सी बात है कि कस्टमर्स भी होंगे, क्योंकि अगर वो सर्विसेज सेल कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो वो कस्टमर्स को सेल करेंगे। अब हो सकता है कि ये कस्टमर्स एक ही सिटी में हो, क्योंकि वो बिजनेस एक सिटी में हो सकता है, या फिर वो मल्टीपल सिटीज में है। तो ये कस्टमर्स आपके बिजनेस के साथ जुड़े कैसे रहेंगे? तो वो जोड़े रखने का काम करता है आपका सेल्स फोर्स, राइट। ये जोड़े रखने का काम करता है आपका सेल्स फोर्स। अब ये मैंडेटरी क्यों है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि कंपनीज जो है अपने कस्टमर्स को साथ रखना चाहती है, उनको जोड़े रखना चाहती है अपने बिजनेस के साथ? क्यों लगता है आपको ऐसा? आपने देखा होगा जब आप कभी शॉपिंग करने भी जाते हो, तो शॉपिंग करने के लिए भी जब आप बिलिंग करते हो, तो उसके बाद आपको आपका नंबर पूछा जाता है। अब इसकी नीड क्यों है? ठीक है, क्यों वो आपसे आपका नंबर ले रहे हैं? ताकि वो आपको एंगेज रख पाए इन फ्यूचर। आपके जैसे आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट की नीड हो, तो आपने उनके साथ ही वो प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, क्योंकि देखिए, हर बिजनेस में कंपटीशन है। कस्टमर्स के पास काफी सारे ऑप्शंस है, बट अभी अगर आप एक अपने पर्टिकुलर एरिया में भी जाते हो, तो किराना शॉप्स चाहे बहुत सारे हैं, लेकिन आपका ऐसा एक शॉप फिक्स होता है कि आप वहीं से लेते हो, क्योंकि एक रिलेशनशिप वहां पर मैनेज हुआ होता है। एक रिलेशनशिप सालों से चलता आ रहा है, करेक्ट। आपने उसी जगह से प्रोडक्ट लिया है, तो आप भी हमेशा वहीं से प्रोडक्ट लेते हो, क्योंकि हर बिजनेस को अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना जरूरी है, वो एंगेजमेंट रखना जरूरी है। आप जब शॉपिंग करने जाते हो, देन जैसे शॉपिंग मॉल में कोई भी ऑफर्स आते हैं, चाहे दिवाली ऑफर्स है, न्यू ईयर ऑफर है, कहीं पर भी 10% ऑफ हो गया, 20% ऑफ हो गया, तो आपके मोबाइल नंबर पर वो मैसेज आता है, क्योंकि आप कौन है? आप उनके कस्टमर्स हो। तो आपको एंगेज रखना जरूरी है, ताकि आप उन्हीं से वो प्रोडक्ट बाय करें, क्योंकि प्रोडक्ट बाय करेंगे तभी उनका सेल होगा। हर बिजनेस डिपेंड कर रहा है उनके कस्टमर्स पे। अगर कस्टमर्स है तो बिजनेस चलेगा, अगर कस्टमर्स ही नहीं है तो वो बिजनेस चल पाएगा क्या? नो। तो ये काफी सारी चीजें गाइस जो इंपॉर्टेंट है। तो हर बिजनेस को उनके कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना जरूरी है, बट कैसे? और ये कैसे यहाँ पर जुड़े रख सकते? देखिए, तो सीआरएम ने क्या चीज किया। अब सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम एप्लीकेशन है, मतलब एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है। तो अगर हम यहाँ पर इसको डिवाइड करें प्रॉपरली इस डेफिनेशन को, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर एक टर्म निकल के आ रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड बेस्ड है, ये क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है, तो एक टर्म निकल के आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। देन आता है आपका सीआरएम सॉल्यूशन, जो क्या कर रहा है? कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। तो देखिए, जैसे हम स्टार्ट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके लिए हमें एक सेशन चाहिए होगा, कंप्लीट एक सेशन सिर्फ
क्लाउड कंप्यूटिंग पे डिस्कशन होगा। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा वो सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग पे होगा, मतलब कल का सेशन। तो आज के सेशन में हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये सीआरएम एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, कैसे ये कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें कैसे जोड़े रखता है। तो मेन चीज ये हमें समझना है, ताकि अगर कल आपसे किसी ने पूछा कि सेल्सफोर्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों कोई कंपनीज सेल्सफोर्स को यूज कर रही है, सेल्सफोर्स के थ्रू हम किस टाइप का एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि कल आपसे किसी ने पूछा कि क्या आपने अभी सेल्सफोर्स का कोर्स ज्वाइन किया, तो क्या मेरे लिए आप एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हो। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, आपने उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए कि सेल्सफोर्स कहाँ यूज होता है, इसकी नीड कहाँ है, और कौन इस सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को यूज करता है, ठीक है। सो देखिए गाइज, तो सबसे पहला मेन टास्क है हमारा सीआरएम को समझना, क्योंकि सीआरएम कस्टमर्स एंड कंपनीज दोनों को जोड़े रखने का काम कर रहा है। और सेल्सफोर्स क्या है, एक सीआरएम, जहां पर भी टर्म आएगा सेल्सफोर्स उसके सामने आपको सीआरएम ही मिलेगा, क्योंकि सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम एप्लीकेशन है। जैसे ही आपने इंटरव्यू में ये क्वेश्चन, ये आपने अगर बताया उनको सेल्सफोर्स के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा कि सीआरएम क्या होता है और क्यों कंपनीज सीआरएम को यूज करना चाहिए, क्या बिना सीआरएम को यूज किए कोई बिजनेस रन हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर गाइज आपको पता होने चाहिए। सो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। हमने कहा अगर कोई कंपनीज है, उनकी कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, मतलब उनके कस्टमर्स आ गए और उनके कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए उनको सीआरएम चाहिए, राइट। मतलब कौन उसको यूज करेगा सेल्स सीआरएम को, जिनका कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो वो मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा कोई बिजनेस है जिसमें हम लैपटॉप या डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, हमने बिजनेस भी स्टार्ट किया, हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और ऐसा प्रोडक्ट दिया है जो मार्केट में नहीं है। मार्केट में मतलब लैपटॉप तो कई सारे हैं, लेकिन जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो शायद उस प्राइस रेंज में बाकी जगह पर आपको नहीं मिलेगा। जैसे दूसरे दूसरे लैपटॉप्स भी बहुत सारे हैं, बट वहां वो सर्विसेज नहीं मिलेगी। हम यहाँ पर फर्स्ट रिपेयरिंग फ्री में कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन फ्री में कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में लॉन्च भी कर दिया, बट आप मुझे बताओ, आपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, बट क्या वो नेक्स्ट डे से मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, बताइए। क्या वो नेक्स्ट डे से मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा? नो सर। नो, करेक्ट। अब एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट हमें होगी। हमने एक प्रोडक्ट बनाया, बट अब वो प्रोडक्ट हमें सेल करना है मार्केट में, तो क्या क्या चीजें हमें करना पड़ेगा अभी। बिजनेस रिक्वायरमेंट की तरह सोचिए। सेल्स टीम्स हाँ, यस सर, मार्केटिंग करनी होगी उनकी। शुभम। सर, मार्केटिंग करनी होगी प्रोडक्ट्स की। मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, मार्केटिंग। अब देखिए, आपने चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाया, अब जैसे मुझे पता है मुझे रिक्वायरमेंट है लैपटॉप की, मैं एक लैपटॉप लेना चाहता हूँ, बट अगर सपोज करिए कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मार्केट में कई सारे ऑलरेडी वहां पर लैपटॉप्स वगैरह अवेलेबल है, सो मैं यही लैपटॉप क्यों लूं, जो ये नई कंपनी स्टार्ट हुई है, ये लैपटॉप में क्यों लूं। अगर मुझे जब तक इसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो मैं उसको ले ही नहीं सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको आपके कस्टमर्स तक पहुंचना होगा। जैसे अब ये एक स्टूडेंट है, अब इसको लैपटॉप की नीड है, इसको लैपटॉप की नीड है, लैपटॉप इसको लेना ही है, बट इसको पता ही नहीं है कि मार्केट में इस नाम का कोई लैपटॉप भी आता है जो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। जब तक इसको पता नहीं होगा, ये प्रोडक्ट कैसे बाय करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बिजनेस के लिए, ज्यादा से ज्यादा उनको मार्केटिंग करना पड़ेगा, उनको उनके पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचना पड़ेगा। अगर वो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स तक नहीं पहुंचे, तो वो प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है गाइस। तो ये सब कुछ आपकी मार्केटिंग टीम का काम होता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स क्या है, और आपको उन प्रोडक्ट उस कस्टमर्स तक कैसे पहुंचना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी जगह पर मार्केटिंग कर रहे हो जहां पर उस चीज की कोई नीड ही नहीं है, करेक्ट। तो ये चीजें भी आपको समझना पड़ेगा।
ये सब कुछ आता है आपके मार्केटिंग के अंडर। तो हर बिजनेस के लिए सबसे पहला स्टेप क्या आएगा आपके मार्केटिंग का, राइट। सो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट आ गया यहां पर। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग। अब हमने ये समझा कि हर बिजनेस के लिए मार्केटिंग की जरूरत है, बट ये मार्केटिंग टीम करती क्या है। सो मैंने जैसे आपको कहा, सबसे पहले बिजनेस के लिए उनके पोटेंशियल कस्टमर्स को फाइंड आउट करना कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कौन ले सकता है। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि इनको हमारे प्रोडक्ट की नीड है। अब उन तक हम कैसे पहुंचेंगे, उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएंगे, तो ये चीजें हमें करना पड़ेगा, करेक्ट। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही हमने मार्केटिंग किया, हमने पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया, अब हमें उन कस्टमर्स तक पहुंचना है। उन कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना पड़ेगा। क्या करती है मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग कैंपेन्स रन करती है। अब ये मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे होते हैं, जो आपने सोशल मीडिया एड्स आप देखते हो, ये भी एक मार्केटिंग कैंपेन है। फोन कॉल्स जो आपको आ रहे हैं, ये भी एक मार्केटिंग कैंपेन्स है। आप ईमेल्स आपको आते हैं, ये भी मार्केटिंग कैंपेन्स है। बैनर लगते हैं, वेबिनार्स होते हैं, तो ये सब कुछ आपकी मार्केटिंग के अंडर आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, जिनको जरूरत है, जो ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप उन लोगों तक पहुंच पाए, करेक्ट। अब ये कैंपेन से क्या होता है, हमारे पास लीड्स आती है, ठीक है। अब देखिए बिजनेस टर्म में हम इसको क्या कहते हैं, लीड्स। लीड्स मतलब सिंपल है, पोटेंशियल कस्टमर्स। जैसे हमने मार्केटिंग कैंपेन रन किया, तो जो स्टूडेंट्स या फिर जो भी एम्प्लॉयज या फिर कॉलेजेस जिनको भी हमारे प्रोडक्ट की जरूरत होगी, वो इंटरेस्ट शो करेगा, वो इंक्वायरी तो करेगा एटलीस्ट। वो पूछेगा कि ये प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, क्या क्या सर्विसेज है, क्योंकि उनको उस चीज की जरूरत है। शायद अभी नहीं, लेकिन इन फ्यूचर उनको वो चीजों की जरूरत है, इसीलिए वो इंक्वायरी कर रहे हैं। मतलब वो क्या हुए, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स। अब जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, उन्हीं को हम बिजनेस टर्म में क्या कहते हैं, लीड्स। तो मार्केटिंग कैंपेन्स का काम क्या है कि बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा लीड्स को लाना। लीड्स का मीनिंग क्या है, पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। अब देख, अब ये पोटेंशियल कस्टमर्स आपके पास आ गए। जैसे एग्जांपल के लिए हम करते हैं कि जैसे साहिल नाम का कोई स्टूडेंट है, करण नाम का स्टूडेंट है, ठीक है, कुणाल है, देन राजेश एक एम्प्लॉय है जो आईटी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, देन समीर। अब जैसे इन प्रोडक्ट्स की और किसी जरूरत पड़ेगी, जैसे कॉलेजेस को जरूरत पड़ सकती है उनके लैब के सेटअप के लिए, करेक्ट, कंप्यूटर लैब उनको बनाना है तो उनको जरूरत पड़ेगी। कोई ऑफिसेस है, ऑफिसेस को जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ सकती है। तो ये पोटेंशियल कस्टमर्स है। अब जिनको जरूरत है वो इंटरेस्ट शो करेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे प्रोडक्ट की। अब ये आ गई हमारे लिए लीड। बट ये हमारे कस्टमर से क्या, जो लीड आई, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया, वो हमारे कस्टमर से क्या नो। जैसे आपने भी देखा होगा, जब आप किसी इंस्टाग्राम पर एड देखते हो, फेसबुक पर एड्स देखते हो, ठीक है, यूट्यूब पे आप इतनी सारी एड्स देखते हो, कभी कभार आपको पता चलता है कि नहीं ये चीज मेरे काम की लगती है मुझे। सो आप क्या करते हो, उसको एनरोल करते हो, किसी वेबिनार के लिए कहीं पर एनरोल करते हो, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है 100% कि आप उसको ज्वाइन ही करोगे, नो। तो आप उनके लिए क्या हुए, एक पोटेंशियल लीड हो गए, ठीक है, एक लीड हो गए। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसको ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। जैसे ये सब लोग उस लैपटॉप की इंक्वायरी के लिए आए, बट हो सकता है कि वो करंटली उस लैपटॉप को बाय करे, या फिर वो फ्यूचर प्लान करे कि नेक्स्ट मंथ या फिर अनदर नेक्स्ट मंथ में हम उस प्रोडक्ट को बाय करें, क्योंकि उनको जरूरत है, वो कभी ना कभी बाय करेंगे। लेकिन अब उनकी रिक्वायरमेंट को समझना होगा हमें, क्योंकि अभी फिलहाल तो उन्होंने बाय नहीं किया, वो सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं। तो एज अ बिजनेस, एज अ बिजनेस किसी भी बिजनेस पर्सन का एम क्या होगा कि वो उन कस्टमर्स को प्रोडक्ट को सेल करे, ठीक है। अब सेल कैसे होगा, अब लीड तो हमारे पास आ गई, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एज अ बिजनेस ओनर हमें उस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना होगा। हमारे पास लीड आ रही है, अब वो लीड तो हमारे कस्टमर्स नहीं है। अगर आपको बिजनेस जनरेट करना है, तो उसके लिए उस लीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे कस्टमर्स में। अब ये काम कौन करेगा बिजनेस के लिए, ये काम कौन करेगा, हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, उस लीड को
कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें प्रोडक्ट को सेल करना है। जब हम सेल करेंगे तभी तो वो कस्टमर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये काम किसका रहेगा, कौन काम करेगा, ये मार्केटिंग टीम का काम यहाँ पर फिनिश हो गया। उन्होंने जो भी मार्केटिंग के लिए जो एनालिसिस चाहिए था वो सब कुछ किया, मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए और आपके बिजनेस के लिए लीड ला के दिया। अब बाकी यहाँ पर उनका काम खत्म होता है। अब इसके बाद अनादर टीम का काम स्टार्ट होगा कि इन लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना, इनसे बिजनेस जनरेट करना। अब ये काम किसका होगा बताइए। क्या लगता है आपको, आतिश, अनिकेत, धनंजय, निखिल, रोमी, सर्वेश, शुभम, सेल्स टीम विल टेक केयर ऑफ अगर आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसका काम होगा सर, वो कस्टमर को देखिए कस्टमर जो में कन्वर्ट बिजनेस करना। रन करता है, अगर कोई बिजनेस ओनर है, अगर रिलायंस है कंपनी, तो अंबानी हमें फोन करेगा क्या कभी, नहीं। जो बिजनेस ओनर होता है वो डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करता है क्या, ओनर का कोई सर उसकी नहीं। टीम होती है। जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है सो उसके लिए वो काम नहीं करता, उसकी टीम काम करती है, राइट। यस सर, टीम होती करेक्ट। तो यहाँ पर तो वो टीम बिठाएगा ना, कि अगर सबसे पहले तो उन्होंने मार्केटिंग का काम भी खुद किया क्या, नो, उन्होंने मार्केटिंग टीम बिठाया। ये एक मार्केटिंग टीम है, उसकी मार्केटिंग करने के लिए उसको मार्केटिंग टीम की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ मार्केटिंग कर रही है उनके प्रोडक्ट्स के लिए। सो मार्केटिंग टीम का काम तो यहाँ पर हो गया, मार्केटिंग टीम ने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग किया, वहां से लीड्स ला के दिया। अब एज अ बिजनेस ओनर हमारे पास ऐसे पर्सन होने चाहिए जो अब इस लीड को हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट करके दे। तो ये काम कौन करेगा, अनादर टीम चाहिए होगी। तो क्या क्या टीम होती है अभी बिजनेस में, किसका काम रहेगा ये, सेल्स जनरेट करने का, सेल्स पर्सन होता है। सेल्स पर्सन, राइट। क्या रहेगा हमारे पास, सेल्स पर्सन, क्योंकि हर बिजनेस में सेल्स पर्सन होते हैं जो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कस्टमर्स की क्वेरी को समझेंगे कि उनको किस प्रोडक्ट की नीड है और वो कैसे उनको प्रोडक्ट सेल करें, राइट। तो यहां पर हमें किसकी जरूरत होती है, सेल्स टीम का। तो यहां पर हमें अनादर टीम की जरूरत है जो है सेल्स टीम। तो सेल्स टीम का काम क्या होता है कि वो सभी कस्टमर्स जो है, जो भी लीड आ रही है हमारे पास, उस लीड को कांटेक्ट करेंगे, उनको प्रोडक्ट के बारे में सभी इंफॉर्मेशन देंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड करें, इसके साथ हम ये सर्विसेज आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट में ये सारी चीजें हैं, इतनी वारंटी है, ठीक है, इतनी गारंटी है, सब कुछ उन्होंने बता दिया। अब वो यही ट्राई करेंगे कि आप वो प्रोडक्ट बाय करें, करेक्ट। क्योंकि अगर आप सिंपल सिंपल अगर एक ज्वेलरी शॉप में भी जाते हो या फिर एक सिंपल एक मोबाइल लेने के लिए भी जाते हो तो वो प्रोडक्ट अच्छे से आपको दिखाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। आपके बजट में अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो आपको कोई और प्रोडक्ट दिखाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजीज है। वो सारी चीजें कौन करेगा आपके लिए, सेल्स टीम। तो सेल्स टीम का काम है कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को लाना, ठीक है। लीड आपके पास आई, उस लीड से कस्टमर्स में कन्वर्ट करने का काम होता है आपकी सेल्स टीम का। तो सेल्स टीम ने कॉल किया, सभी को प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन दिया। अब जिनको जरूरत होगा वो प्रोडक्ट को बाय करेगा। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि 100% वो सब लोग आपका प्रोडक्ट बाय करें, हो भी सकता है, ठीक है, अगर वो सब कुछ आपकी जेन्युइन लीड्स है। क्योंकि हर बार ऐसा होगा, कई बार क्वालिफाइड लीड आएगी, कई बार नॉन क्वालिफाइड लीड होगी, क्योंकि ये जो लीड है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड। जब हम कॉल करेंगे कस्टमर्स को तो हमें पता ही चलेगा कि कौन सी क्वालिफाइड लीड है, कौन सी नॉन क्वालिफाइड लीड है, करेक्ट। अब जो क्वालिफाइड लीड है वो हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जैसे साहिल ने प्रोडक्ट बाय किया, साहिल ने प्रोडक्ट बाय किया, करण भी स्टूडेंट है, उनको भी जरूरत है, ठीक है, कुणाल ने प्रोडक्ट बाय किया। अब राजेश एंड समीर, जैसे राजेश ने सपोज करिए प्रोडक्ट बाय किया, बट समीर अभी करंटली जॉब पे लगा हुआ है, उनकी सैलरी आने की है, तो करण ने कहा, मतलब समीर ने, कि वो इन फ्यूचर प्रोडक्ट बाय करेगा, जैसे कि नेक्स्ट मंथ वो प्रोडक्ट बाय करेगा। तो वो हो गया आपके नॉन क्वालिफाइड लीड में, ठीक है। आपने इसको ये भी डेटा आपने स्टोर कर लिया। अब ऐसा नहीं कि ये डेटा आपकी कोई काम का नहीं है, ये आपके फ्यूचर कस्टमर हो सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट मंथ में आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, मतलब उसको उस चीज की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही तो नहीं आपको वो कॉल कर रहे हैं, करेक्ट। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, अब जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो तो आपके कस्टमर्स बन जाएंगे। जैसे जो XYZ कॉलेज है,
उन्होंने प्रोडक्ट बाय किया, या फिर कोई एबीसी ऑफिस है, उन्होंने भी प्रोडक्ट बाय किया। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए काफी सारी चीजें हैं जो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो उन्होंने भी कहा कि आगे जाके जैसे हम आपको रिवर्ट करेंगे, हम आगे फॉरवर्ड करके जो भी हमारी टीम है हम आपको बताएंगे। तो ये भी आपका हो गया नॉन क्वालिफाइड में, करेक्ट। बट जो क्वालिफाइड है, अब ये हो गए आपके कस्टमर्स। अब ये तो आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट हो गए, करेक्ट, आपने बिजनेस कर लिया प्रॉपरली। अब देखिए, अब जो कस्टमर्स है वो तो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अब जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, सेल्स टीम का काम यहाँ पे फिनिश हुआ। सेल्स टीम का डेली का यही काम है, डेली जो लीड्स आ रही है उनको कॉल करना और उनको कस्टमर्स में कन्वर्ट करना, ये उसका सेम प्रोसेस चलता रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि सेल्स एक ही दिन में हो रही है, क्योंकि जब हम बिजनेस में बात करते हैं तो बिजनेस में जो लीड्स हमारे पास आती है वो मल्टीपल टाइप्स की है, जो आगे जाके आपको पता चलेगा। B2B होता है, B2C होता है, जो डील हम करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर्स। सो आगे जाके बहुत सारी चीजें जो आपके समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि लीड जो आ रही है बस एक ही दिन में आपके सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, नो। उसमें भी काफी सारे स्टेजेस होते हैं जो हम आगे जाके आपको डिस्कस करेंगे जब हम सेल्स क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली सेल्स क्लाउड एक प्रोडक्ट होता है सेल्सफोर्स का, जिसमें कंप्लीट सेल्स प्रोसेस मैनेज किया जाता है सेल्सफोर्स के लिए, ठीक है। सो आगे जाके आपको ये चीजें पता चलेगी। अब सपोज करिए सेल्स टीम ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, उन्होंने कस्टमर्स भी ला लिए। अब जब ये प्रोडक्ट आप जैसे ये कस्टमर्स अब आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब प्रोडक्ट यूज करते टाइम उनको कोई दिक्कत आती है, कोई इश्यूज वो फेस कर रहे हैं। अब जब ये इश्यूज फेस करते हैं, कोई दिक्कत आती है, तो वो किन से कांटेक्ट करेंगे? जैसे साहिल अभी लैपटॉप यूज कर रहा था तो उसको सॉफ्टवेयर का इशू आया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फेल, ऐसे कुछ एरर उसको आने लगे। अब वो क्या करेगा? वो वारंटी में है, उसका लैपटॉप जो है वो वारंटी में है। क्या करेगा साहिल, क्या करेगा बताइए? सेल्स पर्सन से कांटेक्ट करेगा। हम्म, मतलब कांटेक्ट तो करेगा, इतना तो क्लियर है, समझ। कांटेक्ट तो करेगा हमसे। जैसे अगर आपने कहीं से मोबाइल बाय किया, तो आप उनसे कॉल करके बताओगे कि आपका ये मोबाइल जो है वो अभी 2 दिन ही हुए, लेकिन ये चल नहीं रहा है प्रॉपरली, करेक्ट। तो वो क्या करेगा, वहां से फिर सर्विस सेंटर या फिर उस कंपनी को कॉल करने के लिए कहेगा, क्योंकि जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बाय करते हो तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाओगे, राइट। अब उस कंपनी ने भी क्या किया होता है, आपको एक फोन नंबर दिया होता है, फोन कॉल। जैसे टोल फ्री नंबर्स होते हैं उनके, कि कोई भी अगर इशू आता है तो आप उस नंबर पर कॉल करें, टोल फ्री नंबर। या फिर और भी चीज हो सकती है कि आप ईमेल करिए, जो भी आपकी क्वेरी है आप उसे ईमेल करिए। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि आप वेबसाइट पे जाके चैटबॉट होता है, लाइव चैट का भी ऑप्शन आता है, ये कर सकते हो। या फिर कई वेबसाइट पर आपने ये देखा कि टिकट्स को रेस करने का ऑप्शन आता है, टिकट्स। आपने अगर अमेजोन से कोई प्रोडक्ट बाय किया और अगर वो प्रोडक्ट अगर आपका डिफेक्टिव निकला, तो क्या करोगे? आप उनसे कांटेक्ट करोगे, ठीक है, उनकी वेबसाइट पर जाके वहां से टिकट्स रेस करोगे, करेक्ट। अब ये जो टिकट्स जा रही है, मतलब ये डेली चलता है बिजनेस में। इतने सारे अगर हमारे पास कस्टमर्स है और वो प्रोडक्ट यूज करे, तो श्योर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी। पेमेंट की दिक्कत आ गई या कहीं कोई दिक्कत आ गई, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब अगर वो इतने सारे इश्यूज हमारे पास आ रही है एज अ बिजनेस, तो हमारा काम है कि उन क्वेरीज को रिजॉल्व करना। अब सेल्स टीम का काम तो सेल्स टीम कर रही है, लेकिन अब ये काम कौन करेगा? इसके लिए हमारे पास अनादर टीम की जरूरत है। और क्या कहते हैं हम लोग उस टीम को? बताइए क्या सर्विस कहेंगे उस टीम को? टीम। सपोर्ट टीम, राइट। क्या कहते हैं उसे? सपोर्ट टीम। अब सपोर्ट टीम का काम होता है कि जो भी कस्टमर्स के इश्यूज आते हैं, जो भी क्वेरीज आती है, उन क्वेरीज को रिजॉल्व करना, ठीक है। तो उनसे कांटेक्ट करके जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का काम करता है सपोर्ट टीम, ठीक है। जो कॉल आप करते हो, ठीक है, कि मुझे ये सर्विस ऑन करना है, ये सर्विस मुझे बंद करना है, ये सारी चीजें आप मोबाइल फोन जब आप रिचार्ज करते हो, अगर रिचार्ज नहीं आया तो उनको आप कॉल करोगे। किसी गलती से आपने कोई सर्विस एक्टिवेट कर दिया आपके मोबाइल फोन पर जो आपके बैलेंस से माइनस हो रहा है, आप उनसे कांटेक्ट करोगे, करेक्ट। ये चीजें हैं। तो सपोर्ट टीम का होना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि सिर्फ मार्केटिंग करने से काम नहीं होगा। सिर्फ मार्केटिंग क्या, लेकिन सेल्स टीम अच्छी नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं होगा, आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगा। सेल्स मार्केटिंग टीम अच्छी है, सेल्स टीम भी अच्छी, लेकिन आपकी सपोर्ट टीम अच्छी नहीं है। आप अगर कस्टमर्स को सपोर्ट अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, वो नेक्स्ट टाइम आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, या फिर किसी वो और को भी नहीं करने देगा, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है।
हर बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें इन तीनों टीम की जरूरत है, जो है मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम एंड सपोर्ट टीम। अब ये ऐसा है, ये कॉमन नीड है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही पर्टिकुलर बिजनेस होना चाहिए कि लैपटॉप या डेस्कटॉप। अब आप इमेजिन करिए कि कोई भी सर्विस या फिर कोई भी प्रोडक्ट अब आप सेल कर रहे हो, बिना इन तीनों टीम के आप कर पाओगे क्या? इतना तो क्लियर हुआ कि हर बिजनेस के लिए हमें इन तीनों टीम की जरूरत पड़ेगी। यस गाइस, हमें इन तीनों टीम की जरूरत पड़ेगी अगर आप एक सिंपल बिजनेस भी मैनेज कर रहे हो तो। यस। सो अब अगर हमें इन तीनों टीम की जरूरत है तो इन तीनों टीम के पास इतना सारा डेटा आएगा। हमें सेल्स मैनेज करना है, मार्केटिंग मैनेज करना है और सपोर्ट टीम में। अब आपने ये चीज देखा होगा कि इतना सारा भी हमारे पास डेटा है। ठीक है, मार्केटिंग टीम का डेटा, जो कैंपेन्स रन रही है उनका डेटा, जो लीड हमारे पास आ रही है उस लीड का डेटा, जो कस्टमर्स है उन कस्टमर्स का डेटा, जो क्वेरीज हमारे पास आ रही है उस क्वेरीज का डेटा, प्रोडक्ट्स का डेटा। करेक्ट, सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डेटा। अब ये डेटा आया तो यहाँ पर आ गया स्टोरेज, देन डेटा की सिक्योरिटी, ये सब कुछ मैनेज करना है हमें। करेक्ट। सेकेंड चीज, अब ये जो हमारे डेटा है उसको हमने स्टोरेज किया प्रॉपरली, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया, लेकिन जो कस्टमर्स है अभी हमारे, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब आप एक बाइक अगर ले रहे हो, ठीक है, बाइक लेते हो, बाइक के लिए आपको 3 सर्विसेज फ्री में मिल रही है। यस। अब बाइक भी ऐसा तो नहीं कि बस एक ही कंपनी है जो बाइक देती है, मल्टीपल कंपनीज है, लेकिन जिसकी सर्विसेज अच्छी रहेगी आप उनके पास से प्रोडक्ट लोगे। अब अगर आप कोई बाइक लेते हो, ठीक है, अब आप कहीं से भी बाइक लो, ठीक है, मल्टीपल सिटीज में उनका काम चल रहा है, मल्टीपल सिटीज में आपने ये प्रोडक्ट लिया इस पर्टिकुलर सिटी से, नागपुर से, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, जैसे सर्विसिंग आ रही है उस बाइक की नजदीक आ रही है सर्विसिंग, अब देखिए आपको भी एक मैसेज आ जाएगा, आपको भी एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी बाइक की सर्विसिंग है। जो उनका सर्विस सेंटर है, जो उनका सर्विस सेंटर है नियर बाय, तो उसके पास भी एक मैसेज चला जाएगा। अब ये एक ही सिस्टम यूज कर रही है, सिस्टम उनके पास एक ही है। आप चाहे किसी भी सिस्टम किसी भी सिटी से आप उनकी बाइक ले रहे हो, लेकिन उनका सिस्टम एक ही है। आप कहीं से भी देखो, अगर आप देखिए, अगर आपको किसी बाइक की सर्विस हिस्ट्री या कार की सर्विस हिस्ट्री निकालना है तो आप वो कहीं से भी निकाल सकते हो, बस उसके ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाओगे तो वहां से निकल जाएगा। मतलब आपने बाइक लिया या कार लिया आपने नागपुर से, और आप पुणे के सर्विस सेंटर में आप जा रहे हो, या फिर नागपुर के ही किसी और सर्विस सेंटर में आप जा रहे हो, और उसी सेम कार की सर्विस हिस्ट्री अगर आप निकालोगे तो भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि वो डेटा सिर्फ उस सिटी से तक लिमिटेड है क्या उनका? नो। या सिर्फ उसी सर्विस सेंटर तक लिमिटेड है क्या? नो। क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम यूज कर रहे हैं जिन पे एक ही कॉमन डेटा है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो ये सभी सर्विस सेंटर शेयर कर रहे हैं। सभी सर्विस सेंटर वो डेटा एक्सेस कर रहे हैं, सभी लोग एक्सेस कर रहे हैं, चाहे आप मल्टीपल सिटी में काम कर रहे हो। करेक्ट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो है आपका सेंट्रलाइज सिस्टम, कि एक ही जगह से आप चाहे कहीं से भी हो आप उस डेटा को एक्सेस कर पाओगे। करेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब तो अब नेक्स्ट चीज मैंने आपको क्या कहा कि इसको भी एक अपडेट जाना चाहिए कि आपकी बाइक की सर्विसिंग इस डे पर है, सर्विस सेंटर को भी जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली एक अपॉइंटमेंट फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली एक अपॉइंटमेंट फिक्स होनी चाहिए। करेक्ट, उस कस्टमर्स की सर्विस सेंटर पे एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, और उनको भी मेल जाना चाहिए, इनको भी मेल जाना चाहिए। अब यही काम बिना सॉफ्टवेयर के अगर आप करो कितना टाइम लगेगा? अब ये इमेजिन करो कि आप मल्टीपल सिटी में काम करो या एक ही सिटी में काम करो, बट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर आप काम कर रहे हो। कस्टमर्स का डेटा हैंडल करने में कितनी दिक्कत जाएगी आपको? उस सर्विस सेंटर में डिफरेंट कस्टमर्स, इस सर्विस सेंटर में डिफरेंट कस्टमर्स। अब अगर मुझे कॉमन डेटा निकालना है कि मेरे पास मैंने कितनी लीड लिया, फिर एक महीने में मैंने कितनी लीड्स को जनरेट किया, कितने मैंने बाइक की सर्विसिंग किया, तो ये कैसे पता चलेगा? आप इतना सारा डेटा कैसे मैनेज कर पाओगे? तो एक जगह पर होना चाहिए डेटा, मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम में होना चाहिए। सेकेंड, कि वो जो डेटा है आपका आप उसको प्रॉपरली एक्सेस कर पाओ। अगर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मैनेज कर पाओगे तो काम चलेगा आपके, आपका नो। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम विद सॉफ्टवेयर, मतलब यहां पर आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। बिना सॉफ्टवेयर के ये बिजनेस मैनेज हो पाएगा कि आपका? नो। तो एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो डेटा आप कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट, अब जैसे आप ये डेटा एक्सेस कर रहे हो, सारी चीजें हो रही है, तो जो ईमेल्स जा रहे हैं ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट फिक्स हो रही है, किसके थ्रू? ऑटोमेशन के थ्रू। अब ये ऑटोमेशन तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं कि एक्सेल के थ्रू आप ईमेल शेयर कर रहे हो, एक्सेल के थ्रू ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपॉइंटमेंट फिक्स हो रही है, पॉसिबल नहीं है। तो हमें ऑटोमेशन की जरूरत है, और वो एप्लीकेशन के थ्रू ही मिल सकता है हमें। ठीक है, कोई एप्लीकेशन यूज करो, उस एप्लीकेशन में उस आपने उन ऑटोमेशन का यूज किया हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, देखिए कि आपका डेटा प्रॉपर हो। और फिर मैंने आपको कहा कि मुझे अगर कुछ एनालिसिस करना है डेटा का, कि कितनी लीड्स आई, कितनी सर्विसिंग हुआ, सारी चीजें, तो हमें क्या चाहिए? हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट्स। ठीक है, रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स बनाना हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताओ, ये सारी चीजें बिना सॉफ्टवेयर के पॉसिबल है क्या? बिना सॉफ्टवेयर की चीजें पॉसिबल है क्या हमारी? बताइए। नो। करेक्ट, बिना सॉफ्टवेयर के तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट, हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, किस लिए यूज कर रहे हो हम लोग, किस पर्पस के लिए? बिजनेस को मैनेज करने के लिए। मतलब यहां पर आपके सेल्स को मैनेज करने के लिए, प्लस मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए, प्लस सपोर्ट को मैनेज करने के लिए। मतलब आपकी कंप्लीट बिजनेस नीड, कंप्लीट बिजनेस नीड। करेक्ट। जैसे सेल्स के लिए, अब सेल्स के लिए क्या क्या चीजें होती है, सब कुछ उस एप्लीकेशन में होगा। मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, सब कुछ उस एप्लीकेशन में होगा। सपोर्ट को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, सब कुछ उस एप्लीकेशन में है। जैसे सेल्स आती है, आपने एक बेसिक रिक्वायरमेंट देखा होगा, आप उनके वेबसाइट पर गए, ठीक है, आपने वेबसाइट पर वहां पर इंक्वायरी का फॉर्म फिल किया। जैसे आपने इंक्वायरी का फॉर्म फिल किया, अब ये डेटा जा कहाँ रहा है? जैसे आपने सबमिट किया, वो डेटा कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। तो मतलब वो डेटा जा रहा है उनके सिस्टम में। अब वो डेटा जैसे उनके सिस्टम में गया, वो किसी सेल्स पर्सन को असाइन भी हो गया, सेल पर्सन को वो किसी डेटा असाइन हो गया। सेम ऑटोमेटिकली आपको ईमेल्स आना स्टार्ट हो गए, और फिर ये अपना काम स्टार्ट करेगा कि आपको कॉल करना। बट ये ऑटोमेशन कैसे हो रहा है कि जैसे आपने सबमिट किया, ये डेटा उनके सिस्टम में जा रहा है, उनके सिस्टम से ऑटोमेटिकली आपको ईमेल्स आ रहे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल होता है एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि वहां पर आप ऑटोमेशन प्रोवाइड कर रहे हो। और ये हर बिजनेस की नीड है कि ये सारी चीजें हमें चाहिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो जो सॉफ्टवेयर या जो एप्लीकेशन आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं? सीआरएम एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल्स, आपकी सपोर्ट, उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन। जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट हो रहे हो, उनके साथ रिलेशनशिप मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि आपके कस्टमर्स का डेटा है, आपकी लीड ऑब्जेक्ट में आपके कस्टमर्स है, या फिर कस्टमर ऑब्जेक्ट में आपका कस्टमर्स है। आपने ऑटोमेशन कर दिया कि जैसे नया ऑफर लॉन्च हो, जितने भी कस्टमर्स हैं सभी को ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाए। तो आप अपने कस्टमर्स को इंगेज रख रहे हो। तो ये काम करता है आपका सीआरएम एप्लीकेशन। क्या मीनिंग होता है सीआरएम का, क्या बताया मैंने अभी आपको? कस्टमर रिलेशनशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। करेक्ट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या क्या चीजें हम बता सकते हैं? देखिए, सिंपल चीज है। ये क्या कर रहा है, आप बेसिक चीजें, आप पहले जो हमने सारी चीजें बताया उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो प्रॉपरली। सो मार्केटिंग प्लस सेल्स प्लस सपोर्ट, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना। ठीक है, सब कुछ एक एप्लीकेशन की नीड क्या है, सीआरएम एप्लीकेशन की नीड क्या है, हमने पहले इस नीड को समझा। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी नीड को समझा। इंटरव्यूज में जितना बोलोगे उतना ज्यादा इंप्रेशन आपका आएगा। जितनी चीजें आपको पता है, जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो अब ये चीजें हमने कर लिया। अब इसको कैसे आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे? देखिए, सीआरएम इज ए, ठीक है, सो सीआरएम is a tool for managing all our company's interactions and relationships with customers
विद कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। अब देखिए, अब मैंने ये क्यों कहा कि इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप तो मैनेज करना ही है, ये तो आप सभी को पता चल गया। इंटरैक्शंस मतलब कि जो भी चीजें हो रही है कि उनको सर्विसिंग की डेट आ रही है तो आप खुद से उनको मैसेज कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो ये इंटरैक्शन आप मैनेज कर रहे हो प्रॉपरली, ठीक है। कि सर फीडबैक दीजिए, कैसे आपको लगी सर्विसिंग, ये सब कुछ इंटरैक्शन है। रिलेशनशिप मतलब कि जैसे कोई ऑफर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने कस्टमर्स को ईमेल कर रहे हो, ठीक है, दिवाली ऑफर आ रहा है या नया साल ऑफर आ रहा है, सब कुछ, ठीक है। बट मैंने कहा कि आप ये सारी चीजें अपने कस्टमर्स के साथ एंड पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ, कस्टमर्स का मीनिंग क्या हुआ एंड पोटेंशियल कस्टमर्स का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, बताइए गाइस। कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, क्या डिफरेंस आया? कस्टमर्स मींस कस्टमर्स आर वो है जो जिन्होंने हमारी सर्विसेज ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और करेक्ट पोटेंशियल कस्टमर्स आर दे आर गोइंग टू टेक इट और आगे जाके लेने वाले ऐसे। करेक्ट। देखिए, सो कस्टमर्स मींस जो हमारे करंट कस्टमर्स है, जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट बाय किया है, अब उनके साथ भी इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि वो अगर प्रोडक्ट से हैप्पी है, इन फ्यूचर भी उनको प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो हमसे प्रोडक्ट बाय करेगा। उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो हमसे बाय करेगा। पोटेंशियल कस्टमर्स मीन फ्यूचर कस्टमर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कोई लीड हमारे पास आई, बट उन्होंने कहा कि वो अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में वो बाय करेंगे, तो वो लीड हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स है, वो फ्यूचर कस्टमर्स है, तो उनके साथ भी रिलेशनशिप मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि हर बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करे। तो बिजनेस कैसे करेगा? इन्हीं सारी चीजों से, कि अपने कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करना है, राइट। द गोल ऑफ सीआरएम इज, आप ये बता सकते हो, द गोल ऑफ सीआरएम इज to retain the existing customers, to retain the existing customers, existing customers, and grab the new customers, grab the new customers in our business, ठीक है। अब देखिए, हर बिजनेस का एम यही होगा, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा अगर बिजनेस करना है तो उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको जोड़े रखना पड़ेगा, उनको हमारे साथ मतलब वो जुड़े रहने चाहिए। अगर सपोज करें जैसे अभी जो हाल हुआ, मतलब जैसे जियो का, अब जियो के इतने सारे कस्टमर्स जो स्विच हुए, अब कितना सारा लॉस होगा, क्योंकि ये रिकरिंग इनकम है उनका, मंथली रिचार्जेस आ रही है उनके, उतने लोगों की रिचार्जेस, तो उतना लॉस उनको होगा। अब जब ये रिकरिंग, जैसे कोई सर्विस अगर आप दे रहे हो, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, अब जो सर्विस हमें मिलती है वो वही उनका एडवांटेज होता है कि उनको रिकरिंग इनकम मिलती है, मंथली इनकम या ईयरली इनकम उनको मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है उनके लिए कि उनके कस्टमर्स उनके साथ रहे, उनके साथ ही जुड़े रहे। ऐसा ना हो कि अगर उन्होंने स्विच किया या फिर किसी और कंपनी पे स्विच हो तो लॉस कंपनी का है, उस बिजनेस का लॉस है। तो हमेशा वो चाहते हैं कि वो कस्टमर जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वो आपके बिजनेस के साथ ही जुड़े रहे एंड हमारे बिजनेस में नए नए कस्टमर्स आते रहे। अब जियो का नाम सभी को पता है, लेकिन उसका मार्केटिंग बंद है क्या? उनकी सेल्स टीम काम नहीं कर रही है क्या? नो, ऐसा नहीं है। वो अपना काम कर ही रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा और एक्सपांड कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो ये हर बिजनेस की नीड है। तो हर बिजनेस को, चाहे वो एक छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस, अगर वो एक्सपांड हो रहा है, उनकी मल्टीपल ब्रांचेस है, उनके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स है, तो उनको एक एप्लीकेशन की जरूरत है, जिस एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन। अब आप ये देख पा रहे हो, सीआरएम एप्लीकेशन हर बिजनेस की नीड है, राइट। क्योंकि कोई भी बिजनेस है जिनको प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करना है, उनके बिजनेस में ग्रो करना है, तो उनको सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी ही। तो सीआरएम एप्लीकेशन तो बिजनेस नीड है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, राइट। सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए। अब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्सफोर्स सीआरएम एप्लीकेशन था, मल्टीपल सीआरएम एप्लीकेशंस थे, बट जो ग्रोथ मिली है सेल्सफोर्स को, क्योंकि सेल्सफोर्स साल में 3 बार खुद को अपडेट कर रहा है, जो कंप्लीट बिजनेस नीड है वो प्रोवाइड कर रहा है सेल्सफोर्स। हर बार जो नई नई चीजें करना, अब इतने सारे डेवलपर्स है और इतनी बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है अभी सेल्सफोर्स की। अब देखिए, सेल्सफोर्स को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं, और अगर आप सोचो कि कोई एक नॉर्मल, अगर आप बिजनेस मतलब कोई एक ऐसा एप्लीकेशन, जैसे हर बिजनेस को भी एप्लीकेशन की जरूरत है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अगर कोई कंपनी
ये सब कुछ नीड कि मेरी सेल्स जो है प्रोसेस वो होना जाए, मेरी मार्केटिंग प्रोसेस हो जाए, मेरी सपोर्ट प्रोसेस ये एप्लीकेशन के थ्रू हो जाए, सब कुछ इस एप्लीकेशन के थ्रू हो जाए। बस मेरी जो टीम है यहाँ से डेटा एक्सेस कर पाए, मैन पावर मुझे कम लगेगा, बट एज अ बिजनेस ओनर मैं इसी एप्लीकेशन के थ्रू सभी को ट्रैक कर पाता हूँ। सेल को ट्रैक कर पाते हैं, मार्केटिंग को ट्रैक कर पाते हैं, सपोर्ट को ट्रैक कर पाते हैं, सब कुछ एक एप्लीकेशन के अंदर। अब ऐसा एप्लीकेशन कोई बनाने जाएगा अगर बेसिक लेवल से, कोडिंग से परफेक्टली, जैसे डॉट नेट टेक्नोलॉजी है या जावा है, अब ऐसे में बनाने के लिए गए कोई भी कस्टमर्स, कितना टाइम लगेगा उनको? सब कुछ अगर वो स्क्रैच से बिल्ड करने गए कितना टाइम लगेगा, कितने एफर्ट जाएंगे, तब तक वो तो उनका बिजनेस कितना पीछे चला जाएगा, उनका डेटा कहाँ रहेगा तब तक, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए तो टाइम लगेगा, उतनी फंक्शनैलिटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम लगेगा। तो सेल्सफोर्स ने वही दिमाग यहाँ पे लगाया। सेल्सफोर्स ने क्या किया, जो कॉमन नीड है बिजनेस की वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रख दिया। जो कॉमन नीड है बिजनेस की, जैसे सेल्स है, सपोर्ट है, मार्केटिंग है, अब सेल्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती है, सपोर्ट में क्या क्या चीजें होती है, सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया। एज पर योर नीड आप उसको डेवलप कर सकते हो। मतलब कुछ पार्ट तो आपका ऐसा है जो बिना कोडिंग के आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे, बिना कोडिंग के सब कुछ वहां पर बनाया है, बस आप पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके उसको कॉन्फ़िगर कर लीजिए। अगर अब हो सकता है कि हर बिजनेस है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस लाइन है, कोई भी इसको यूज कर सकता है हर बिजनेस लाइन में। अब अगर उनकी ये नीड फुलफिल नहीं हो रही है तो वो डेवलपमेंट की ओर जाएंगे, वो डेवलपमेंट करेंगे, जो चीजें उनको डेवलप करना है, ठीक है, जो चीजों की उनको जरूरत है, तो उन फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं विद कोडिंग। तो मतलब दोनों ऑप्शन दिए सेल्सफोर्स ने, तो यहाँ पर कितना जल्दी जल्दी एप्लीकेशन बिल्ड हो सकता है, राइट। सब कुछ पार्ट जो बेसिक कॉमन नीड है जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, मुझे और ज्यादा फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए मेरे पास डेवलपर्स है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हर बिजनेस को, जितने बिजनेसेस अगर हमारे पास है, जब तक बिजनेसेस है तब तक उनको सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है, ये और नो, सीआरएम सॉफ्टवेयर उनको चाहिए। अब सीआरएम सॉफ्टवेयर उनको चाहिए और मैक्सिमम सबसे पॉपुलर क्या है अभी फिलहाल मार्केट में? सेल्सफोर्स, ठीक है, सबसे पॉपुलर क्या है? सेल्सफोर्स। अब अगर वो सेल्सफोर्स एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो उसको बिल्ड करने की उनको किनकी जरूरत पड़ेगी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स, करेक्ट, उनको सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत है। अब सेल्सफोर्स डेवलपर्स यानी हम लोग, करेक्ट। अगर हम एक अच्छे सेल्सफोर्स डेवलपर बनते हैं तो हमारी ग्रोथ तो हमेशा रहेगी, क्योंकि ये बिजनेस नीड तो कभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। और सेल्सफोर्स ऐसा है कि वो तो मार्केट में फिलहाल के लिए तो किसी को आने नहीं देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी इतनी कम्युनिटी है, अगर कोई स्टार्ट भी करता है तो उस लेवल में आने तक ही उसको कितने सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो ग्रोथ अभी फिलहाल सेल्सफोर्स पे है, अगर कोई स्टार्ट भी होता है उनके कॉम्पिटिटिव में, कोई अगर आता है कंपटीशन में, तो भी उस इसी लेवल तक आने तक तो उनको कितना सारा टाइम निकल जाएगा। और सेल्स फोर्स, अगर मुझे पता चल रहा है कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है तो हम तो और जोर से भागेंगे, सिंपल चीज है, करेक्ट। तो सेल्स फोर्स साल में, फिलहाल के लिए साल में 3 बार अपडेट करता है, और जो कॉमन नीड है जो हो सकता है वो तो वो अपडेट करेंगे, करेक्ट। तो ये चीजें हैं। तो अगर सेल्सफोर्स डेवलपर्स आपको बनना है तो हमें क्या क्या चीजें करना पड़ेगा गाइस? सबसे पहले तो ये चीज है, तो मैंने आपको बता दिया सेल्सफोर्स में 2 पार्ट्स होते हैं। आपने अब थोड़े अलग टर्म सुने होंगे, आपने सुना होगा एडमिन एंड डेवलपमेंट, राइट, सुना है सभी ने? यस। करेक्ट। Yes. कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या गाइस का जिन्होंने आज ये सेशन ज्वाइन किया बट उसको कोई आइडिया नहीं है सेल्सफोर्स के बारे में, इससे पहले उसको कोई पता नहीं था सेल्सफोर्स के बारे में? ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है ना हमारे पास? हम्म, सभी ने मतलब रिसर्च करके आए हैं, सभी को करियर करना है सेल्सफोर्स में। ओके रोमी, आप यस सर, कोई हेलो। आइडिया नहीं है सेल्सफोर्स के बारे में? गाइस देखिए, हेलो। हाँ यस निखिल, यस सर, फर्स्ट टाइम। ओके फर्स्ट टाइम है, आपने अभी तक मतलब कुछ देखा भी नहीं है सेल्सियस के बारे में? नहीं सर, मतलब ओके, थोड़ा इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी, हाँ तो वही चीज, क्योंकि बस देखिए कोई भी अगर, सीखने। जैसे मुझे पता है, अगर मैं इंस्टाग्राम पे देख भी रहा हूँ, अगर मुझे पता है नहीं उस चीज के बारे में तो हम इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते ऐसी चीजों पे। अगर कोई मुझे इलेक्ट्रिकल का कोर्स दिख रहा है, कोई कोई कोर्स दिख रहा है, हम उस पर क्लिक भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है।
हमने सेल्सफोर्स को देख के क्यों क्लिक किया, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता है सेल्सफोर्स क्या है, हम क्या कर सकते हैं। आपको पता होगा सेल्सफोर्स डेवलपर्स होते हैं जिनके थ्रू हम आईटी में जॉब ले सकते हैं, करेक्ट। तो बस देखिए गाइस, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीजें अगर हम सीखने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो उससे जितना नॉलेज हम ले सकते हैं उस चीज के रिगार्डिंग उतना नॉलेज लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हमने बस कर रहे हैं कुछ देख रहे हैं। बहुत चीज है, क्योंकि अभी कंपटीशन ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉलेज निकलने के बाद 1 साल 2 साल ऐसे वेस्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं करते वो लोग, बस क्या करे क्या ना करे इसमें निकल जाते हैं। सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलेगा, जब तक आप वो स्किल्स आपकी रिज्यूमेज में ऐड नहीं करोगे जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है। आपकी डिग्री उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट है आपकी स्किल्स, ठीक है। तो ये आपकी रिज्यूमेज में होना बहुत जरूरी है। अब डिग्री भी जरूरी है, वो एक एंट्री टिकट है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, या फिर ये कभी बैरियर नहीं आ सकता आपके करियर के लिए, ये इसकी भी मैं गारंटी दे सकता हूँ, आईटी में एटलीस्ट। कि अगर आप आईटी में आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब बिना डिग्री के आप आईटी में काम कर सकते हो, बट स्टार्टिंग फेज में बट थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि आप कहीं पर फ्री में आपको काम करने की जरूरत पड़ रही है, या फिर कम सैलरी में आपको काम करना पड़ रहा है। बट उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप एक दो सर्टिफिकेशन ऐसे ही बाहर से करके आप रिज्यूमेज में ऐड करिए, आपके लिए वो सफिशिएंट है, बस। बट इतना जरूरी है गाइस कि आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप स्टार्ट करें, क्योंकि टेक्निकल में नॉलेज होना जरूरी है। टेक्निकल स्किल्स का ऐसा नहीं है कि सिर्फ थेरोटिकली पढ़कर आप चले गए, इंटरव्यूज क्लियर होगा लेकिन बाद में फिर आप काम नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से मेहनत करना जरूरी है, ठीक है। सो सभी ने थोड़ा बहुत देखा ही होगा सेल्सफोर्स के बारे में, क्योंकि इसीलिए आप ये सेशन को भी ज्वाइन किया हुआ है कि क्या है सेल्सफोर्स, राइट। सो सेल्सफोर्स में हमारे पास मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एडमिन पार्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं, देखिए, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट एंड कस्टमाइजेशन पार्ट, इसको हम ये भी कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन का मीन्स कि यहां पर पॉइंट एंड क्लिक टूल्स होते हैं, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, बिना कोडिंग किए आप यहां पर कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपकी वेबसाइट पर आपका एक फॉर्म होना चाहिए, इंक्वायरी फॉर्म, और जैसे ही कोई भी इंक्वायरी वहां से आती है, कोई भी लीड वहां पर गया और वहां पर उन्होंने उनकी इंक्वायरी सबमिट किया, जैसे सबमिट पे क्लिक कर रहा है, तो वो सेम चीजें आपके सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट पे आनी चाहिए, प्लस आपके सेल्सफोर्स में से उन पे एक ईमेल जाना चाहिए। गाइज ये रिक्वायरमेंट करने के लिए सेल्सफोर्स में कितना टाइम लगेगा, ओनली 10 मिनट्स। तो ये चीज है। और वही चीज अगर आप एक कोई स्क्रैच से एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए जा रहे हो, तो 1 वीक का टाइम लगेगा, एपीआईज बनाने पड़ेंगे, सब कुछ कोड करना पड़ेगा स्क्रैच से। तो ये चीज है। तो इसीलिए कंपनीज क्या करेंगी, कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन देखेगी, क्योंकि कंपनीज के पास ज्यादा टाइम नहीं है। जहां ज्यादा कम टाइम मिल रहा है, कम इसमें वो एप्लीकेशन बन सकता है, क्योंकि कंपनीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। तो ये चीजें हैं, करेक्ट। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास है, सिर्फ पॉइंटर टूल्स का यूज करके, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो जितना भी पार्ट है, आप ऑटोमेशन टूल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेशन टूल्स होता है, यूआई को चेंज करने के लिए यूआई कस्टमाइजेशन होता है, डेटा सेटअप करने के लिए डेटा मॉडलिंग होता है, ठीक है, डेटा मॉडलिंग। मतलब सब कुछ चीजें यहाँ पर आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो क्वांटम क्लिक टूल से पॉसिबल है। अब हमारे पास और भी रिक्वायरमेंट आएगी जो क्वांटम क्लिक टूल से नहीं होगा, उसके लिए हमें कहा जाना पड़ेगा कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन मीन्स कस्टम डेवलपमेंट, यहाँ पर आपको कोड करके उन फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। अब उसके लिए हमें जब भी डेवलपमेंट आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ हम यूज करेंगे अपेक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। हमें अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंट पार्ट, जिसमें ट्रिगर्स, असिंक्रोनस अपेक्स, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, कस्टम लेबल्स, गवर्नर लिमिट्स, ठीक है, टेस्ट क्लासेस, ये सब कुछ आ जाएगा। देन आता है आपका इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है, एंड लाइटनिंग पार्ट। अब इतनी सारी चीजें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोड करना पड़ेगा, इसमें बिना कोडिंग के आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम डेवलपर कह रहे हैं अपने आप को, तो बिना कोडिंग के तो काम नहीं होगा, ये तो आप समझ पा रहे हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर हम अपने आप को कह रहे हैं, डेवलपर मतलब कौन, जो डेवलप कर रहा है, राइट। तो हमें डेवलपर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। बट
सेल्सफोर्स इतना सिंपल है गाइस, मतलब अभी अगर आप कहाँ से सीख रहे हो ये नहीं मैं बता सकता, लेकिन आप यहाँ सीख रहे हो तो सेल्सफोर्स इतना सिंपल है कि आप इजीली कोड कर पाओगे। कोई भी नॉन टेक्निकल अगर कैंडिडेट भी है अगर इस क्लास में, जिनको अभी तक कोडिंग का कोई आइडिया नहीं है, जिनको सी भी नहीं पता कोडिंग का, वो भी यहाँ पर इजीली कोडिंग सीख सकता है। क्योंकि हम जब स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक से, एक एक टर्म का, एक एक वर्ड का आपको मीनिंग पता चलेगा, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है, सो बस आपको अपनी तरफ से 100% देना है। सो हम एक बार डिस्कस करते कि ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या होगा आपका। सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करेंगे एडमिन पार्ट से। सबसे पहले एडमिन पार्ट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपेक्स प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम डायरेक्टली डेवलपमेंट पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, इसीलिए हम अपेक्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक से। ऐसा नहीं कि किसी को पहले से प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, नो, क्योंकि कोई भी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपकी होने वाली है। तो हम अपेक्स को एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हैं और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से। एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट पार्ट, जिसमें जो मैंने आपको बताया ट्रिगर वगैरह का सेशन आ जाएंगे। देन आता है हमारा इंटीग्रेशन पार्ट। इंटीग्रेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे ओरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, ऐप बिल्डर, ठीक है, ऐप बिल्डर टूल, एंड सेल्स एंड सर्विस क्लाउड। सेल्स एंड सर्विस क्लाउड, क्योंकि सर्विस क्लाउड, सेल्स एंड सर्विस क्लाउड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है, जिनके थ्रू आप फ्रेशर लेवल पे या एक्सपीरियंस लेवल पर जा पाओ, फ्रेशर और एक्सपीरियंस लेवल पर आप जा पाओ इंडस्ट्री के अंदर, इसके लिए हम ये सारे मॉड्यूल कवर करते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जिसका कोर्स ड्यूरेशन है मिनिमम, मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन होगा 4 मंथ्स, क्योंकि 4 मंथ से पहले आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला। ये हो गया मिनिमम ड्यूरेशन। हो सकता है कि इससे 15 डेज तक आपका क्लास एक्सटेंड हो जाए, 10 डेज, 15 डेज या 20 डेज तक आपका क्लास एक्सटेंड होगा, क्योंकि ज्यादा सेशन से ज्यादा चीजें हमें इसमें क्लियर करना है। इसमें आपका मॉक इंटरव्यूज, आपका रिज्यूमे बिल्डिंग, करेक्ट, सब कुछ चीजें आ गई। अब इसके साथ हम क्या प्रोवाइड करते हैं, अनलिमिटेड ट्रेनिंग। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होगा आपको ये ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हो आप, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने अगर ये 9 बजे की बैच को ज्वाइन किया है, फ्यूचर में हमारी 8 बजे और एक बैच जब स्टार्ट होगा, तो आपका इसमें एडमिन फिनिश हो गया, अब आप इसमें अप एक स्टार्ट कर रहे हो, बट आपको लगता है कि नहीं मुझे और टाइम चाहिए, इसमें आप आगे जा रहे हो, इसमें बैच आप में आप रिवीजन कर रहे हो, इस बैच को फिर से ज्वाइन करो, इसमें रिवीजन हो रही है, उसमें आगे जा रहे हो, इसमें रिवीजन हो रही है। तो ये चीजें आप कर सकते हो एट अ टाइम, मल्टीपल बैचेस आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपकी जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको मिलेंगे डेली के, जैसे लाइव क्लास हुआ उसका रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। हमारा वेब पोर्टल है ksofteducation.com, वहां से आप सेशंस को एक्सेस कर सकते हो। प्लस इसके साथ जो हमारी प्रीवियस बैचेस है, जिसमें कंप्लीट सेशंस हो चुके हैं, उन बैच का भी अगर आपको एक्सेस चाहिए, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स होते हैं जैसे वर्किंग वाले, अगर है कोई वर्किंग में है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं जो ऑलरेडी सेल्सफोर्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने उतना हैंड्स ऑन नहीं किया इंडस्ट्री में जाने के बाद। ठीक है, तो क्या करेंगे वो, तो वो क्या करते हैं, उस सेशंस के थ्रू अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको स्विच करना पड़ता है, उनके पास टाइमिंग कम होता है, तो वो जल्दी जल्दी फिनिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम रिकॉर्डेड सेशन का भी एक्सेस दे देते हैं, कि आपको जैसे टाइम मिलता है अपने हिसाब से आप उस रिकॉर्डेड सेशन को स्टार्ट कर लीजिए। तो ये आपके लिए है, सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करते हैं। और इसकी जो ट्रेनिंग फीस है गाइस, तो देखिए वो 15,000 फीस है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो तो हमने ये ऑप्शन रखा है, अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो 5,000 5,000 5,000 तो 15,000, बट तो ये ऑफर में आपको सिर्फ 10,000 में मिल जाता है। देखिए कि आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे मतलब कल, तो आपका 5,000 आपको देना है, एंड 15 डेज के अंदर रिमेनिंग 5,000 आपको पे करना है, तो आपका 10,000 में आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, सो 10,000 में मैं ये गारंटी आपको दे रहा हूँ कि आपको जहां पर 40,000 का जो कोर्स कंटेंट मिलता है, वो कोर्स कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। सबको कल डॉक्यूमेंट मिला, ट्रेनिंग मॉड्यूल मिला, सभी को चेक किया आपने गाइज, हाँ सभी ने चेक किया। अब जितना वहां पर हमने प्रोवाइड किया है ट्रेनिंग मॉड्यूल में, वो सभी टॉपिक्स हमारे कवर होंगे। अब उसमें से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो कवर नहीं हुआ है, इसीलिए हम स्टूडेंट्स को पहले ही शेयर कर देते हैं
कि आप पहले ही इवेल्युएट करें कि क्या क्या चीजें कवर हो रही है, ठीक है, 10,000 के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 10,000 है मतलब टॉपिक कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना भी आपको प्रोवाइड किया है उसमें से अगर कोई भी टॉपिक स्किप होता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। तो बस उसी के थ्रू हमें चलना है अच्छे से और अपना 100% देना है गाइस। अब आता है देखिए प्लेसमेंट का। अब एक चीज तो मैंने आपको बताया, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपको ट्रेनिंग कंटिन्यू करना है, आपके मॉक इंटरव्यूज चलते रहेंगे। अब इसमें देखिए कि प्लेसमेंट का कैसा है कि जैसे अगर रिसेंट पास आउट है, आईटी बैकग्राउंड का है, तो उनकी रिज्यूमे फ्रेशर लेवल पर जल्दी शॉर्टलिस्ट होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका गैप हो गया, 2 साल का गैप है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, उनको हम ज्यादातर ये सजेस्ट करते कि वो एक्सपीरियंस लेवल पर ही जाए। अब देखें ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे हो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये जो मैंने 5 महीने अभी आपको बताया, 4 या 5 महीने का जो टाइम है, इसको आपको 10 महीने की मेहनत करना है। ज्यादा मेहनत आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जितना ज्यादा मेहनत आप करोगे, क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल पर अगर आप जाना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा नॉलेज लेके जाओगे आप। बताइए, अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस आप अगर किसी को बता रहे हो तो आपको उसी लेवल से आपको काम भी मिलेगा, उसी लेवल से आपको सैलरी भी मिलेगी। तो आपको स्किल्स भी उसी लेवल का यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा। सर्वेश कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ यस सर। हाँ बोलिए। हॅलो हाँ यस बोलिए। हे जे बॅच आपली बॅच जे चालू आहे आपली हे टायमिंग हाच राहील का? नाईटचं राहील नाही का? यस ये सेम टाइम रहेगा 9 to 10 AM मॉर्निंगलाच मॉर्निंग। हाँ नाईट को नहीं रहेगा? इवनिंग में बैच है ऑलरेडी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है तो। उसमें ज्यादा टॉपिक्स नहीं हुए हैं, ओ एडमिन ही पार्ट चल रहा है उसका स्टार्टिंग का ही। अगर आपको वो बैच ज्वाइन करना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वो आगे गई होगी ना? वो वो कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। उसमें ज्यादा मॉड्यूल्स नहीं हुए कवर, सिर्फ फर्स्ट मॉड्यूल हाँ। फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल ही कवर हुआ है एडमिन पार्ट का। जैसे सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डेटा मॉडलिंग कवर हुआ है, अभी उसमें यूआई कस्टमाइजेशन चल रहा है, तो वो इजीली कवर हो जाएगा, वो हम आपको कवर करा के दे देंगे। तो वो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके Sir, what about the placements? हाँ Means, देखिए, तो मैं do जो you आपको so बता रहा provide था, placements? अब जैसे आप एक्सपीरियंस लेवल पर अगर आप जाते हो तो आप देखिए आपको पैकेज भी ज्यादा मिलेगा। अगर आप फ्रेशर लेवल पर जाते हो तो 3 लाख जो एवरेज पैकेज है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। कभी कभार मिल जाता है, तो हमारा फ्रेशर लेवल पे 4.5 का गया है हमारी तरफ से। बट अभी उतना ये नहीं रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था, कंपनीज उतना देती भी थी और कैंडिडेट्स भी कम मिलते थे। लेकिन अभी कैंडिडेट ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है। अगर एक एप्लीकेशन के लिए मतलब 10 जगह है तो वहां पर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन ज्यादा है। जब कंपटीशन ज्यादा है तो रिज्यूमेस के लिए भी शॉर्टलिस्टिंग की प्रोसेस भी उतनी होगी। तो जिस 100 में से जिसकी रिज्यूमे अच्छी है उनकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगी। तो देखिए हम तो ट्राई करेंगे हमारी तरफ से, क्योंकि हमारा एम तो यही रहेगा कि आपको अच्छा जॉब मिल पाए। तो हम जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो कॉन्टेक्ट्स बने हैं कंपनीज के साथ, क्योंकि हमारे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो उनसे हमारे बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारा एक्सपीरियंस लेवल पर रेफरेंसेस अवेलेबल है एनटीटी डेटा के लिए, ठीक है, उसके लिए रेफरेंसेस अवेलेबल था। उस कंपनी में ज्यादा वैकेंसीज है, हमारा स्टूडेंट वहां पर है, ठीक है, आप लिंक्डइन पर चेक करोगे तो वो मिल जाएंगे। तो वहां पर रेफरेंसेस है, हेक्सावेयर में भी था लास्ट लास्ट मंथ में। तो ऐसे रेफरेंसेस हमारे पास आते हैं। तो ज्यादा ट्राई करना है गाइस। देखिए आपको अगर ये आपने कर लिया, देखिए स्किल्स आपके पास है तो आप कभी जॉबलेस नहीं रहोगे आईटी इंडस्ट्री में, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। बस आपको करना क्या होगा कि आप प्रिपरेशन इस लेवल का करिए। अब बाद में हम फ्रेशर लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस लेवल, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अगर फ्रेशर लेवल पर नहीं मिल रहा है तो एक्सपीरियंस लेवल पर, इससे जॉब लेना बहुत सिंपल है गाइस एक्सपीरियंस लेवल पे। बट स्किल्स उतनी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्किल्स है तो ही आप एक्सपीरियंस लेवल पर जा पाओगे। अब देखिए फ्रेशर लेवल पर 3 का मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका पैकेज स्टार्ट होता है 7 to 8 LPA से। वो आपका मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम पकड़ के चलिए 8 LPA। तो आप सोचिए 2 साल आप आगे भी जा रहे हो, तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करके आपको ये चीजें करना है, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस लगा हेलो कर अगर आप जाते हो तो इजीली आपका ये चीजें हो हेलो जाएगी। हाँ यस। हाँ सर एक्सपीरियंस मिलेगा फिर अपने यहाँ? देखिए
हमारे स्टूडेंट जहां से एक्सप्रेस लेके गए हैं, तो मैं आपको सीधा कांटेक्ट शेयर करता हूँ, क्योंकि हमारा ऐसा कोई मिडल में नहीं रहता। हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स के साथ वो अमाउंट चार्ज करे, जैसे बाकी जगह पर होता है कि जैसे ट्रेनिंग का फीस लिया 40,000, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आप 30,000। ये चीज नहीं करते हम लोग, क्योंकि यहाँ पर उन क्या करते हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको 20,000 देते हैं, 10,000 वो रखते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हमारा जो है, जो स्टूडेंट्स ने जहां से बाय किया, मैं डायरेक्टली नंबर शेयर करूंगा, आप कॉन्टेक्ट करिए। 15,000 से वो प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स विद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सब कुछ। पुणे की कंपनीज या फिर हेलो हैदराबाद की, तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स है जहां से स्टूडेंट्स ने लिया है, और जो भी इंडस्ट्री में उनको 2 साल से ज्यादा भी हो चुके हैं, अभी जो हमारे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, और वो अच्छे लेवल पर काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स है जो मैं आपको शेयर करूंगा, वहां से आप ले सकते हो इजीली। ठीक है, तो जो आपका ट्रेनिंग में आपका 30 या 40,000 जा रहा है, उसी में आपका सब कुछ हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग और आपके डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आपका बहुत सारा अमाउंट भी सेव हो जाता है, एंड आप अच्छे से उस लेवल के पैकेज पर भी चले जाओगे। बस आपको अपना 100% देना पड़ेगा गाइस, क्योंकि जब हम स्टार्ट करें, देखिए जैसे डेली क्लास स्टार्ट करें, अब ऐसा नहीं सोचना है गाइस कि ये हमारा डेमो सेशन है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेशन से हमारा लाइव सेशन होता है, मतलब ये डेली का आपका क्लास स्टार्ट हो गया है। अब ये गैप नहीं होगा, डेली ये क्लास चलेगा, ठीक है। अब जैसे सिर्फ 2 सेशंस आपके फ्री होते हैं, 2 सेशन सिर्फ आपके फ्री होते हैं। उसके बाद जैसे कल का सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री, ठीक है। लेकिन थर्ड सेशन जैसे स्टार्ट होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके साथ आपका नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा आपको, प्लस रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू सर हाँ यस, हेलो हाँ यस बोलिए, यस आवाज आ रही है? रिकॉर्डिंग सेशन अपने हेलो हाँ यस यस बोलिए, हेलो आवाज आ रही अपनी है? जो रिकॉर्डिंग रहेगी डेली की हाँ यस आ रही ना हम्म, हेलो बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? रिकॉर्डिंग ग्रुप पे सेंड करेंगे हाँ ये देख रहे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हमारा पोर्टल है गाइस, ठीक है, caseofeducation.com। तो जैसे आपका एक्सेस हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस, तो यहाँ पर देखिए आपके सभी हमारे बैचेस है, ठीक है। अब जैसे आप इसको क्लिक करोगे व्यू बैचेस, तो हमारी जो करंटली लाइव बैचेस है वो आपको सभी यहाँ पर मिल रही है। जो करंटली हमारी लाइव बैचेस है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो बैच आप एक्सेस करना चाहते हो, उस बैच को आप ज्वाइन कर पाओगे। जो भी हमारी अभी, अगर आप किसी और बैच को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, देखिए तो जैसे ये बैच है, इसमें ये सेशंस ये कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब ये बैचेस जो है इसमें सेशंस सभी हो चुके हैं। तो ये सभी ऐसे लॉग दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि जैसे जैसे सेशंस होंगे ये डेली अपडेट होंगे आपके सेशन, ठीक है। तो यूआई कस्टमाइजेशन, देन सेल्स क्लाउड, ठीक है, देन ये सब कुछ यहाँ पर आपका आएगा। देन अपेक्स प्रोग्रामिंग के सभी बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी सेशन। तो इतने सेशंस हमारे सिर्फ अपेक्स प्रोग्रामिंग पर होते हैं। बाद में हम यहाँ पर ऐसे यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बैचेस है, उसका आपको रेगुलर मिलेगा। अब जैसे कुछ बैचेस है जो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो उनके बहुत कम सेशंस है, तो उनके बस इतने सेशंस ऐसे ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे डेली सेशंस ऐड होते जाएंगे आपके बैच के बीच। तो आपकी बैच अभी तक हमने ऐड नहीं किया, वो ऐड हो जाएगा। तो जैसे आपका लॉगिन होगा, आपका यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आप इसमें लॉगिन करोगे। अगर मैं एक लॉगिन करके बताता हूँ आपको, तो ऐसे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर जनरेट होगा। जैसे आप जनरेट करोगे, देखिए एनरोल्ड कोर्सेज में आपको ये कोर्सेज मिलेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, तो देखिए एंड स्टार्ट लर्निंग, तो आपका जो सेशन है आप यहाँ से ऐसे एक्सेस कर पाओगे इसे, ठीक है। बहुत सिंपल है ये चीज। तो आप डेली के सेशन यहाँ पर आप एक्सेस कर पाओगे, ये एक्सेस आपके पास हमेशा रहेगा, तो कोई इशू नहीं जाएगा इसका। और नोट्स का जो एक्सेस है वो आपको ड्राइव पर मिलेगा, ठीक है। गूगल ड्राइव पर हम आपको नोट्स का एक्सेस शेयर कर देंगे। तो जो भी डेली का क्लास है, जो भी टॉपिक हमारे कवर हुए हैं, डेली आपको क्या करना है, उसको रीड करना है, क्योंकि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो जैसे आज जो चीजें हमने डिस्कस किया, व्हाट इज सेल्सफोर्स, देन व्हाई सेल्सफोर्स इज द नंबर 1 सीआरएम, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्सफोर्स, व्हाट इज सीआरएम, ठीक है। तो कल से जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे वो चीज, तो ये सब कुछ यहाँ पर आपका अवेलेबल है। तो डेली के जो सेशंस हो रहे हैं, आपका काम इतना ही है गाइस कि डेली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा डेली। और यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है लास्ट सेशन तक, कि ऐसा ना हो जैसे हम कॉलेज टाइम में पढ़ते थे कि पहले पढ़ लिया सब कुछ, सेशन अटेंड कर लिए, जब एग्जाम आएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करोगे कि जब इंटरव्यू आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फेल हो जाओगे। अपॉर्चुनिटीज जब मिल रही है हमें, तो ऐसा ना हो कि उसमें कोई चांस आप दे रहे हो कि वो अपॉर्चुनिटी को आप मिस करें। सो डेली अगर आप पढ़ोगे,
तो आप इजीली किसी भी टाइम पर इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है गाइस। सो जैसे टाइम टेबल आप बना लीजिएगा, आज ही आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि 9 to 10 AM हमारा सेशन हो रहा है, तो अब मुझे पढ़ाई के लिए कब टाइम निकालना चाहिए? क्या 9 से पहले मैं टाइम निकाल सकता हूँ, या 10 बजे के बाद निकाल सकता हूँ, या फिर मैं इवनिंग में किसी टाइम पर अपना टाइम निकाल सकता हूँ पढ़ाई के लिए? क्योंकि आज जो टास्क हुआ, नेक्स्ट डे सेम टाइम तक आपकी वो प्रीवियस टास्क कंप्लीट होनी चाहिए और उसका टास्क ग्रुप पे आना चाहिए, क्योंकि आपका अभी ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप कल रजिस्ट्रेशन होने के बाद, और डेली की टास्क आपको वहीं पे शेयर करना होता है। ठीक है, तो ये चीज हम फॉलो करेंगे गाइस। कल का अगेन आपका सेशन रहेगा जो फ्री है, कल का सेशन आप ज्वाइन करें। कल क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फिर आपके रिक्रूटमेंट सेशन स्टार्ट हो गया, आपको प्रोसेस मिल जाएगा, हेलो प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा आपको। यस निखिल बोलिए। सर, अभी मेरा डोमेन जो है टेस्टिंग में, करंटली वर्किंग में हूँ, तो इसके कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए क्या इसके लिए? कुछ ऐसा डेवलपमेंट ऐसा? प्रीरिक्विजिट्स नहीं है गाइस, कोई प्रीरिक्विजिट्स नहीं है। अगर आप बेसिक हो, फ्रेशर भी हो, तो भी आप इजीली इसको सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपके पास इतनी बैचेस, जब मेरा कोई सेशन भी छूट जाता है तो भी आपका कोई इशू नहीं, आप दूसरी बैच में ज्वाइन कर पाओगे। अगर आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं हो रहा है तो अनदर बैच में फिर से उसको रिवाइज करिए, और रिकॉर्डेड सेशन तो आपके पास है तो इजीली हो जाएगा, आपको तो जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। एक बार अगर आपने सेशन अगर अटेंड किया तो ये गारंटी तो है कि आपको उस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे सभी सेशन। मुझे तो रिकॉर्डिंग ही मतलब रिकॉर्डेड चाहिए रहेगा, क्योंकि लाइव तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएंगे आपको डेली, जिस टाइम पर लाइव आप अटेंड करोगे लाइव करिए, जिस टाइम पर नहीं पॉसिबल होता है रिकॉर्डेड सेशन। मतलब लाइव खाली मतलब 1 वीक चलेगा मुझे, 1 वीक, क्योंकि नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट रहता है ना मेरा। देखिए कैसा होता है। हेलो सर, मेरा भी हेलो, ओ एक मिनट। हाँ गाइस, मंडे, हेलो, ये सर्वेश एक मिनट। हाँ, मंडे टू सैटरडे तक हमारे सेशन होते हैं, सैटरडे ऑफ नहीं होता, सैटरडे सेशंस होते हैं, ऑफ होता है ओनली संडे। बट संडे को भी हमारे कभी कभी सेशंस होते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन सेशन होता है एक सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। सेल्फ ग्रूमिंग इन द सेंस कि आपको एक टॉपिक लेना पड़ता है और आपको पढ़ाना पड़ता है उस बैच में, जिसके थ्रू आपका इंटरेक्शन अच्छे से हो पाए सभी स्टूडेंट्स के साथ, प्लस आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव हो, ताकि आप इंटरव्यूज में भी अच्छे से बात कर पाए। तो इसीलिए ये संडे का सेशन इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपके मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं सैटरडे और संडेज को, तो ये सेशंस आपके रहते हैं। तो जैसे आपको टाइम मिलता है सर्वेश, जैसे किसका क्वेश्चन था, निखिल, तो आप कर सकते हो। कभी जब पॉसिबल होता है मॉर्निंग के बैच ज्वाइन करें, कभी पॉसिबल होता है इवनिंग के बैच ज्वाइन करेंगे आप। ठीक है, और कंप्लीट सेशन तो आपका एक्सेस मिलेगा ही, इस बैच का या फिर प्रीवियस बैच का भी आप एक्सेस लेके रखोगे, हर बैच का एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो आप कर पाओगे इजीली। हाँ सर्वेश बोलिए। ओके। मुझे मेरा भी वही प्रॉब्लम था। मेरा जनरल शिफ्ट रहता है 8 बजे से 5 बजे तक, तो मैं तो सुबह ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मुझे रिकॉर्डेड ही करना पड़ेगा। तो हम इवनिंग की बैच जो है, जो मैंने आपको कहा 8 to 9 को हम शिफ्ट कर सकते हैं, जो इवनिंग में बैच चल रही है। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना रहेगा तो, ताकि लॉस ना हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो लाइव का भी, तो लाइव कंपनी देखिएगा, अगर मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे ना कि जो जिनको डेली का सेम इशू है, तो सैटरडे और संडे में आपके लिए एक स्पेशल बैच अरेंज कर सकता हूँ सैटरडे और संडे को, जिस टाइम पर भी आपको टाइम मिल रहा है। तो वीकली जितने भी मॉड्यूल्स हमारे कवर हुए हैं, मैं एक दिन में आपको सभी चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, आप हाँ नहीं बराबर है, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आता। हेलो, यस, कंपनी में भी देख सकता हूँ, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुम्हारा जो कंटिन्यू क्लास होगा वो तो रिकॉर्ड होगा ना तुम्हारे प्रोफाइल में? यस यस, वो तो आपको मिलेगा ही, तो वो तो देख सकते हैं ना आने के बाद प्रॉपर। और वो लाइफ टाइम एक्सेस है, आपको 2 महीने या 3 महीने रहेगा, वो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग का ऐसा है कि आप कभी भी आओ हमारे पास। एक बार अगर आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया, आपकी फीस अगर कंप्लीट है, तो आपने अगर कोई इशू आता है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि कोई फैमिली इशू आए या फिर कुछ भी हो, लाइफ है, तो होता है ऐसा कि एक महीना 2 महीने फिर स्टूडेंट्स नहीं करते ज्वाइन, फिर उसके बाद भी अगर वो आते हैं तो भी वो विदाउट फीस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि फिर से उनको बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा और फीस पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अनलिमिटेड ट्रेनिंग मतलब आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे पास। सर मतलब आगे कोई बैच होगा तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? हाँ, आगे इफ यू मिस एनीथिंग होगी वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो।
सर मुझे कुछ सवाल है. आई नीड टू कनेक्ट विथ यू पर्सनली. सो व्हेन कैन आई कनेक्ट यू? ओके, आप कॉल कर सकते हो फिर एट व्हाट टाइम? किसी भी टाइम पर आप कॉल करिए, मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा आप, सो मैं आपको अपडेट कर लूंगा, वैसे मैं खुद से कॉल कर लूंगा आपको. सर व्हाट इज योर Okay. नेम? अनिकेत, अनिकेत गाइस. इंट्रोडक्शन का लिए तो हमारा सेशन होगा, जैसे फर्स्ट सेशन जब हमारा स्टार्ट होता है बैच, तो जैसे फर्स्ट संडे जो हमें मिलता है, सबसे पहला संडे हमारा इंट्रोडक्शन का होता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन होगा, सभी स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. हम एक बैच में देखिए गाइस, हमारे पास सिर्फ 4 या 5 स्टूडेंट्स, उससे ज्यादा स्टूडेंट्स हम एक बैच में नहीं लेते, क्योंकि जो हमारी बैच स्टार्ट होती है वो कोई ऐसे ट्रेनिंग की तरह नहीं चलती, वो चलती है एज अ प्रोजेक्ट की तरह, एक इंटर्नशिप की तरह, कि जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो 4 से 5 स्टूडेंट्स रहेंगे, डेली हम एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाकी सभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे तक उस टास्क को फिनिश करके आ रहे हैं, ताकि जो भी उनके क्वेश्चन है वो फ्रीली पूछ पाए. अगर स्टूडेंट की बैच 20-50 ऐसे स्टूडेंट्स की बैच अगर होती तो कोई नहीं पूछता कौन क्या कर रहा है, किसका क्या अपडेट है, कुछ पता नहीं चलता. इसीलिए हमने बैच साइज बहुत कम रखा है, 4 या 5 स्टूडेंट्स एक बैच में रहेंगे, ताकि इंटरेक्शन अच्छे से हो पाए. ठीक है, ये डेली का प्रोसेस हमारा चलेगा. बस ये चीज आपको फॉलो करना है गाइस, टाइम टेबल बना लीजिए अच्छे से, आज जो टास्क मिल रही है नेक्स्ट डे तक आप उसको कंप्लीट कर दो. ठीक है. यस सर. हेलो सर. Yes. यस गाइस बोलिए. हेलो. हाँ यस सर्वेश बोलिए. ये जो हम हमारा कोर्स है, हमारे को लाइफ टाइम फ्री रहेगा या 4 महीने ही एक्सेस रहेगा? नहीं नहीं, लाइफ टाइम फ्री है, लाइफ टाइम, हाँ. लाइफ टाइम फ्री है. जैसे हमारे स्टूडेंट देखिए अभी जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अब कभी कभी क्या होता है कि वो लोग सिर्फ एडमिन पे काम कर रहे हैं, सिर्फ डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, उनको इंटीग्रेशन का काम नहीं मिला, उनको टास्क नहीं मिला. अब उनको कभी कभी क्या होता है, फिर बाद में उनको इंटीग्रेशन का काम मिल रहा है, या फिर उनको एलडब्ल्यूसी पे कोई टास्क नहीं मिली बहुत ज्यादा दिन, अब उनको उनकी स्किल्स को पॉलिश करना जरूरी होता है, तो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं कभी भी, हमेशा ओपन रहता है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, तो आपके लिए भी सेम है, लाइफ टाइम फ्री है, आप कभी भी ज्वाइन करो. हमारे वर्कशॉप्स वगैरह चलते रहते हैं, तो वो लेकिन बहुत बेसिक होते हैं, जो फ्री वर्कशॉप हम प्रोवाइड करते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फीस पे किया है वो हमेशा के लिए हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी लाइव बैच को वो कनेक्ट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स मुझे बता के रखते हैं कि सर एलडब्ल्यूसी का क्लास जब स्टार्ट होगा मुझे बता दीजिएगा, तो हम उनको बता देंगे, तो वो एलडब्ल्यूसी के लिए ज्वाइन करते हैं स्पेशल. किसी को सिर्फ इंटीग्रेशन को पढ़ना है तो वो सिर्फ इंटीग्रेशन के सेशंस के लिए ज्वाइन करते हैं. तो ये चीज है. ठीक है. बस गाइस अपना 100% देना है, अच्छे से करना है, जब भी हम कोई करियर स्टार्ट करें कंफ्यूज नहीं रहना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको करियर में क्या करना है, आपको स्टिल पता नहीं है, तो ये चीज नहीं करना. जितना भी टाइम आपके पास है आज अच्छे से रिसर्च करिए सेल्सफोर्स के बारे में, सब कुछ देखिए और क्या चीजें हो सकती है, और फिर स्टार्ट कर लीजिएगा गाइस आप अपना करियर. ठीक है. तो कल का सेशन अगेन है, सो कल 9 बजे सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है. कल आप अगर पॉसिबल होता है तो कल सभी स्टूडेंट जिनको भी इंटरेस्टेड है, तो अगर आप कल ही फीस पे करते हो क्लास के अंदर ही, तो तुरंत आपको रिकॉर्डेड सेशन का एंड आपके नोट्स का एक्सेस आपको तुरंत मिल जाएगा. ठीक है. तो कल जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आप प्रोसेस कर लेना, इवनिंग तक टाइम है आपको, कल इवनिंग तक आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे जो सेशन है वो आप अटेंड कर पाओ. ठीक है गाइस. हेलो सर. या यस. हेलो. इस कोर्स में टोटल एडमिन प्लस डेवलपमेंट क्लियर हो जाएगा ना? अपने A to सेशन Z? में आप थे क्या? हाँ थे मैं, मुझे पता है, लेकिन सब पूछ रहा हूँ मैं. देखिए ये इतना मॉड्यूल है, यही तो है एडमिन एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से ज्यादा मिल रहा है गाइस आपको. हाँ. ये सभी मॉड्यूल्स है जो आपको शेयर किया है ना ग्रुप पे, हाँ. कंटेंट शेयर किया है मॉड्यूल, वो सब कुछ कवर होगा, उसमें से एक भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा. एडमिन, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड और आप कंपोनेंट्स एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट से कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. तो अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए आज से ही. कल मैं पूछूंगा गाइस सेल्सफोर्स के बारे में, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके आना है कि आप मुझे आंसर कर पाओगे. ठीक है. और कॉन्फिडेंस इंप्रूव करिए गाइस, पीछे नहीं रहना है, क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. और अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो आपको आंसर करना है, अदरवाइज पीछे रह जाओगे आप. कॉलेज लाइफ की तरह नहीं करना है इसको. कॉलेज में जैसे आप पीछे पीछे रहते, पीछे रह जाते हैं हम लोग, और ये सेम चीज फिर हमारे सामने आ जाती है, हमारे माइंड में वैसी चीजें भर जाती है अगर आप पीछे पीछे रहोगे
क्वेश्चन का आंसर आने के बाद भी अगर आप बात नहीं कर रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है। आगे जाके आपको ये बहुत पीछे लेके जा सकता है। ठीक है, आपको आगे जाना है, पीछे नहीं। ग्रोथ चाहिए हमें, राइट? ओके गाइस, ठीक है, तो अच्छे से इंप्लीमेंट करें गाइस, एंड कल अगेन 9 बजे ज्वाइन करना है सभी स्टूडेंट्स को। ओके गाइस, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस Yes. Yes, sir. Thank you. रोमी, सर्वेश, उज्ज्वला, क्लियर है गाइस? Yes, sir. या Yes, sir. Yes, sir. कल अगेन 9 Thank you. बजे ज्वाइन करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.